आपने क्लॉटिंग की बात की थी, जब ब्लड के क्लॉट जमते हैं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे केसेस ऐसे आते हैं। तो उसका क्या कारण होता है, क्या उतने छोटे बच्चों को खाना। देखो बच्चों में, देखो अगर आप देखोगे तो बच्चों में होने के 2 बड़े रीज़न होते हैं। अगर उनके हार्ट में कोई मालफ़ॉर्मेशन है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका वॉल्व ढंग से नहीं था, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अगर हार्ट की फ़ॉर्मेशन ठीक हुई थी, बच्चा ठीक से हुआ, तो उसमें रीज़न जो हमें देखने को मिलता है वो है ओबेसिटी, कि बच्चे जो डाइट अच्छे से नहीं ले रहा, टॉफ़ी ज़्यादा खा रहा है, चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, बॉडी वेट गेन अप कर रहा है, तब वो जाकर हो सकता है। तीसरा रीज़न एक और होता है जिसको डॉक्टर्स इडियोपैथिक मानते हैं, कि कोई रीज़न फाइंड आउट नहीं हुआ बट प्रॉब्लम आई है। क्यों आई, किस वजह से आई है, तो वो अननोन रह जाता है। तो ये जो कई कई बार बड़े लोगों को नाचते नाचते दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आता है वो। वो इसलिए होते हैं क्योंकि देखो आपने अपने हार्ट को ट्रेन नहीं कर रखा। हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हैं। हार्ट में पहले से क्लॉट बना हुआ था। वो बस ट्रिगर हो गया। आपने जैसे एक्सरसाइज़ करी, डांस किया, वो एकदम ट्रिगर हो गया। तो वो वाली कंडीशंस होती हैं। तो जब आप डेली एक्सरसाइज़ कर रहे हो, सालों-साल कर रहे हो, तो ये परेशानी आने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती है, आप ये कह सकते हो। डॉक्टर पुरु, अभी हमने डायबिटीज़ की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक पर्सन प्री डायबिटिक डायग्नोस हुआ है, तो हुँ। क्या उस केस में भी किडनी पर असर पड़ेगा? नहीं, प्री डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स कितने रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्री डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लेवल इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हुए होते। तो हमारी बॉडी में एक थ्रेशोल्ड होता है, वो होता है 180, 180-200 के आसपास का थ्रेशोल्ड होता है। जैसे ही शुगर उसको क्रॉस करती है, तो आपकी किडनी क्या करती है, वॉल्व्स खोल देती है, कि अच्छा। बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको बॉडी से बाहर निकालो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ रहा है, आपकी ब्रेन पे, हार्ट पे ना पड़े। तो आप देखोगे कि जिन पेशेंट्स के यूरिन में ग्लूकोज निकलता है, उनको लॉन्ग टर्म में किडनी की दिक्कत आती है। ओके। क्योंकि किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, फ्लशिंग करनी पड़ रही है, तो किडनी हाइपर ड्राइव में चली जाती है, कि शुगर को फटाफट बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो वो हाइपर ड्राइव में जा रही है। उसको एक्स्ट्रा लोड उठाना पड़ रहा है, और उसको जो ब्लड मिल रहा है, उसमें भी ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो उसे डबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब ये घंटे 2 घंटे हो, कोई दिक्कत नहीं। रोज़-रोज़ हो रहा है, हर टाइम हाई बनी रहती है, वहाँ पे किडनी फेल हो जाती है। तो जो प्री डायबिटिक पर्सन है, उनको अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे? उनको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। उनको अपनी डायबिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनकी जो शुगर लेवल्स हैं, वो हाई क्यों रह रहे हैं? क्या उसको वो अपनी लाइफ़स्टाइल को बदल के ठीक कर सकते हैं? अगर वो अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके उसे ठीक कर सकते हैं, तो उनको अभी मेडिसिन्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी एक्सरसाइज़ को स्टार्ट करो, ठीक है? डाइट को चेंज करो, अच्छा। ठीक है? डाइट को जितना हो सके आप हाई फाइबर रखने की कोशिश करो। खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम कर दो, ओके। ठीक है? और थोड़ा सोना कम कर दो। अच्छा। सोना ओके। इन कि दिन में मत सोओ, रात की नींद बहुत होती है। और ऑटोइम्यून डिसीज़ जिनको होती है, उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। जिनको ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है, उनकी किडनी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुँ। है। किडनी बहुत डिसफ़ंक्शन होने लगती है, फ़ंक्शन उसके कम होने लगते हैं। वहाँ पर क्या कोई तरीका है किडनी को हेल्दी बनाए रखने का? नहीं, फिर वहीं पर हमें जाना पड़ेगा बेसिक्स में, कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अच्छा। जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी एक किडनी की कंडीशन है, जहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वही किडनी को पे अटैक कर रहा होता है। अब ये जो आईजीए है, ये हर किसी की बॉडी में है, ओके। क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब अगर वो अपनी ही बॉडी को पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा, तो किडनी बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। ओके। अब हमें ये पता है कि जब वो आईजी इम्यूनोग्लोबिन किडनी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे डिपॉज़िट होके इन्फ्लेमेशन तैयार करता है, ठीक है? तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हमें किडनी का ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें आईजीए नेफ्रोपैथी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम वहाँ पे अटैक करना शुरू करेंगे, तो किडनी का ऑटोमेटिक तरीके से आराम मिलना शुरू हो जाता है। किडनी क्योंकि अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, उसके पास नेचुरल काबिलियत है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो आपकी अप्रोच के ऊपर है कि आप कहाँ पे अटैक करना रहे हो। ओके। अगर हम किडनी पे फोकस करेंगे, हम फेल हो जाएँगे। अगर हम इम्यूनिटी पे फोकस करेंगे, हम पास हो जाएँगे। तो इम्यूनिटी रूट पर कॉज़ काम पे जाना करें। पड़ता है। ये भी कहा जाता है डॉक्टर पुरुधवन, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, तो आपको नमक का इंटेक कम करना है। हाँ, वो बीपी की वजह से ना। अगर आप बीपी के पेशेंट हो, नमक का इंटेक ज़्यादा करोगे, बट अगर बीपी बीपी के पेशेंट भी नहीं हैं, तो अगर आपने सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा किया, तो बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन बढ़ जाती है। क्योंकि किडनी
आपका यूरिन भी बना रही है, यूरिन के साथ आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है वो भी रेगुलेट कर रही है कि कितना पानी आपके शरीर में ठहरेगा, वो रेगुलेट कर रही है। अगर आपने नमक ज़्यादा लिया है तो आप बॉडी में फ्लूइड की एक्युमुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब स्वेलिंग आती है पहले पैरों में, बिल्कुल। अब आप जब लेटते हो तो वो लंग्स में जाने शुरू करती है। जैसे आप मान लो कि एक पेशेंट है, पैरों में पानी भरा हुआ है, जैसे ही वो लेटेगा ना, पानी पैरों से निकल के लंग्स में आना शुरू हो जाएगा। अब उसको रात को लंग्स में पानी जा रहा है, उसे घुटन हो रही है, उसे बैठेगा तो ठीक हो जाता है, लेटते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो वहां पर क्या है ना, बॉडी फिर स्ट्रेस में चली जाती है, फिर वो बीपी शूट अप और हो जाएगा क्योंकि रात को सो ही नहीं पाया पेशेंट। तो वो एक साइकिल सी बन जाती है जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे खराब होती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि हमारे जो लंग्स है ना, हमारी किडनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। आपके लंग्स में अगर पानी जा रहा है, लंग्स खराब हो गए तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। लंग्स खराब हो गए, वेंटिलेटर होता है, किडनी पूरी खराब हो गई, डायलिसिस हो गया। तो डॉक्टर के पास अगर आप 2 ऑर्गन दो और उसको ऑप्शन दो कि एक को बचाना है, तो डॉक्टर्स हमेशा लंग्स को बचाएंगे। अच्छा। हाँ, किडनी इसलिए लंग्स ट्रांसप्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं शुरुआती स्टेज में अगर किसी की किडनी खराब होती है? देखो, शुरुआती सिम्टम जो सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो है प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। सबसे ज्यादा अभी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, ये स्टेज 1 है, बिल्कुल स्टेज 1, सिर्फ प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर। तो जब पेशेंट यूरिन करता है ना, तो जो वहाँ जो जहाँ पर वो यूरिन कर रहा है ना, वहाँ पे झाग बहुत ज्यादा बनती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन में झाग ज्यादा बन रही है तो पेशेंट को चाहिए कि एक बार जाके टेस्ट करवा ले, लैब में टेस्ट करवा ले, 100-200 रुपए का टेस्ट है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट ये कंफर्म एक हो गया। कॉमन फैक्टर आपने बताया ना कि यूरिन में प्रोटीन जाना, बट अगर किसी यूरिन में प्रोटीन भी नहीं जा रहा तो कैसे पता लगे? नहीं, कुछ ना कहीं कुछ तो सिम्टम आएगा कोई पहला। दर्द होता है बॉडी में? नहीं नहीं, पेन वेन कुछ नहीं होता। जो पहला सिम्टम होता है, जो मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिलता है, वो प्रोटीन लॉस का ही है। ठीक है। दूसरा सिम्टम जो होता है वो तब होता है जब क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, अच्छा। क्योंकि बॉडी में वेस्ट मटेरियल है। अब वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वो क्रिएट तो करेगा। कहाँ बनता है क्रिएटिनिन बॉडी में? हाँ, कहाँ मसल्स बनता में है और बनता है। कैसे? मसल्स में, क्योंकि मसल जब प्रोटीन, जब हम कुछ भी खाते हैं, प्रोटीन जब हम खा रहे हैं, जो बॉडी मसल में मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, जो खाने को एनर्जी में कंज्यूम कर रहा है, तब वो वहां पर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा। तो पहले क्रेटिनिन बढ़ता है या पहले यूरिया पास आउट होता है? दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये टेस्ट है, ये चेक ओके। करने के लिए किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान होता है, इसलिए हम क्रिएटिनिन और यूरिया का टेस्ट करवाते हैं। बॉडी में इनके जैसे हजारों ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग लैब में एक्यूरेटली नहीं मिलती, इसलिए हम क्रिएटिनिन यूरिया को टेस्ट कर लेते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो सब बढ़ रहे हैं।